दोस्तों मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाएगा हॉस्टल रूम और पीजी से रिलेटेड, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में हॉस्टल रूम और पीजी तीनों में रहा हूं, तो मुझे पता है इन तीनों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैंने 4 इयर्स के एक्सपीरियंस पे ये वीडियो डिजाइन की है आपके लिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और एट द एंड आपको ये पता लग जाए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और आपका पैसा, टाइम और भी बहुत सारी चीजें आपकी बच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इमेजिन करते हैं कोई एक्स स्टूडेंट है जिसने अभी रिसेंटली किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो किसी हॉस्टल के रूम में या फिर बाहर से किसी पीजी वगैरह में रहता है और उसे थोड़ा रूम छोटा लगता है। वो जाता है मालिक के पास शिकायत करने। तो मालिक उसे कहता है, अबे और क्या, तेरे लिए ताजमहल बना दूं जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स उसे मिलने लगे और उसे दोपहर के खाने में बिना दाल की दाल मिले। बिना दाल की दाल यानी दाल में इतना पानी और उसके साथ रोटी, आप समझ सकते हो। और तीसरी चीज, सबसे मेन चीज, आपको बिना दूध की या फिर बिना दूध के आपको चाय या फिर कॉफी पीनी पड़ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे एग्री एस्ट्रोलॉजर भैया, चलो यहाँ तक तो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कौन सा हमें पूरी लाइफ यहाँ बितानी है, कुछ चीजें हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट डे आप उठते हो सुबह में, आपको किसी और का एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्लश करना पड़ रहा है, तब आप टॉयलेट जा रहे हो। तो कैसा लगेगा भाई? आपके दिन की शुरुआत इस तरीके से हो रही है, तो पूरा दिन आपका कैसे जाने वाला, आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और विस्तार से इन चीजों को समझते हैं। दोस्तों तीन ऑप्शन होते हैं, हॉस्टल, रेंटेड रूम और पीजी। हॉस्टल को जो है कॉलेज वाले देखते हैं, और जो रेंटेड रूम होता है उसका कोई ओनर होता है घर का, वो रेंट में रूम प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को। और जो तीसरा होता है पीजी, उसका भी कोई ओनर होता है, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। रूम और पीजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो पीजी होता है उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको टिफिन सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है। रूम का जो रेंट होगा पीजी में वो काफी सस्ता होता है अगर हम कंपेयर करें सिंपल रूम से, जो कि हम बाहर ले रहते हैं रेंट पे, ठीक है। और तीसरी चीज, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो एक एनवायरमेंट रहता है, सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती है और लाउंड्री जैसी सर्विसेज और भी बहुत क्वालिटी आपको वहां पे मिल जाएगी, जो कि आपको रूम पे नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको पता है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे तो खुद ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता और हमें बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है। पॉइंट हमारा खाना। हॉस्टल की बात की जाए तो यार कुछ हॉस्टल में ऐसा होता है कि खाना स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी क्वालिटी खत्म कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर हॉस्टल बेकार होता है, बहुत सारे हॉस्टल ऐसे भी बहुत अच्छा खाना देते हैं आपके लास्ट ईयर तक, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी और खुद से आपको पता लग जाएगा। फिर सेकंड चीज आ जाती है रेंटेड रूम। रेंटेड रूम पे यार ऐसा है कि खाना आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं बना के कुछ भी नहीं खा सकते। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी हेल्थ है, ठीक है, जैसा आप लेके चलोगे वैसी चलेगी। तीसरी चीज आ जाती है पीजी। पीजी में क्या होता है, टिफिन सर्विसेज होती है, जिसमें कि खाना ठीक मिलता है हॉस्टल से देखा जाए तो, कुछ हॉस्टल से। बाकी ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे हॉस्टल ऐसे भी हैं जिनमें खाना पीजी से भी काफी अच्छा मिलता है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि पीजी में भी खाना नॉर्मल ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन जिनकी भूख ज्यादा होती है तो उन्हें थोड़ा सफर करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि खाना टिफिन में लिमिटेड आता है। जिनकी ज्यादा भूख है तो उन्हें थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। टाइम की बात की जाए तो हॉस्टल में आपका काफी सारा टाइम बच जाता है, ठीक है। आपको खुद से कपड़े नहीं धोने पड़ते, लाउंड्री वाला आता है वो कपड़े धो के चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है। बाकी आपको रूम या पीजी में आपको खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है हम पे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो हॉस्टल होता है ना वो कॉलेज के बिल्कुल पास में होता है, तो आप इजिली जा सकते हो, इजिली आ सकते हो, पैदल आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पीजी होता है या फिर जो रूम होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बिल्कुल आसपास में आपको रूम मिल जाएगा, हो सकता है आपको 3-4 किलोमीटर या फिर ज्यादा किलोमीटर की रेंज में आपको रूम मिले, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहां पर आना जाना होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आने जाने में आपको दिक्कत होती है। बाकी लंच के बाद जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं मोस्टली कॉलेजेस में, मेरा जो कॉलेज था उसमें तो ऐसे ही होता था। सुबह में तो क्लासेस होती थी थ्योरी की, और उसके बाद लंच के बाद प्रैक्टिकल्स होते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स करने नहीं आते थे, लेकिन जो हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो आ जाते थे, क्योंकि कॉलेज के बहुत पास में होता है हॉस्टल, तो वो इजीली आ जाते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है गुड अंडरस्टैंडिंग विद सीनियर्स। कॉमन सी बात है यार, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पे तरह तरह के सीनियर्स भी होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके कोर्स से रिलेटेड भी हो और आपके बैचमेट्स भी हो, तो और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है। अपने कोर्स से रिलेटेड आपको बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी तरह तरह के हेल्प करेंगे, ठीक है। जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो सीनियर्स के थ्रू, वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, टीचर्स के बारे में बता देंगे, किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस टीचर को कैसे, मतलब क्या चीजें पसंद है। तो बहुत सारी चीजें आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं सीनियर्स। और पता नहीं यार कौन सा सीनियर कब काम आ जाए। ऐसा भी होता है कि कोई किसी सीनियर की अगर जॉब लग जाती है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भैया किस तरीके से आपकी जॉब लगी, या फिर आप अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप उनसे रेफरेंस के लिए भी पूछ सकते हो जॉब के लिए। तो भाई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए सीनियर्स के साथ, बार-बार उन्हें कॉन्टैक्ट करते रहना चाहिए। मैं अभी तक अपने सीनियर से कभी न कभी कुछ न कुछ बात करते रहता हूँ, तो इस तरीके से हमें थोड़ा कॉन्टैक्ट रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको भी कि सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट वैसे तो रखना सभी के लिए अच्छे से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए सबके लिए, लेकिन सीनियर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो कुछ काम के लिए कह भी रहे हैं आपसे, तो तुरंत उनका काम कर देना चाहिए आपको, जिससे कि आगे वो भी आपकी हेल्प कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये चीज़ आपको और जगह नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? अब वो डिफरेंट डिफरेंट कांड कर देते हैं, तो उनकी गलतियों से आपको सीखने को मिलता है। बहुत सी आप भी गलती करेंगे, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हॉस्टल में अब तरह-तरह के स्टूडेंट आएँगे, पता नहीं कौन किस स्टेट से आ रहा है, तो आपको उनके थोड़े कल्चर के बारे में भी पता लगेगा। अलग-अलग स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लोगों को समझना पड़ता है, ठीक है? अब मैं ऐसा होता था, मुझसे कोई कहता था ना कि ये कांड किसने किया, तो मेरे मुँह से गलती से निकल जाता था कि उसने किया, जिससे कि मेरा नाम ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। स्टार्टिंग में मुझे होता था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझाया सीनियर्स ने कि हॉस्टल में एक तरीके से परिवार की तरह रहा जाता है, बहुत सिंपली तरीके से, और एक-दूसरे को बचाया जाता है और एक-दूसरे की पूरी तरीके से हेल्प की जाती है। एक तरीके से पूरी फैमिली की तरह रहेंगे, तभी जाके अच्छे से हम रह पाएँगे आने आने वाले 2-3 साल तक। दोस्तों, कुछ बेसिक सी एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको हॉस्टल में ईज़िली मिल जाएगी, लेकिन आपको रूम या फिर पीजी में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको वो चीज़ सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी। लाइक एक अच्छा प्लेग्राउंड खेलने के लिए, या फिर जिम, लॉन्ड्री, पोछे वाली आंटी जो कि आपके रूम में पोछा लगाएगी, अपने ही कोर्स के स्टूडेंट या फिर अपने क्लास के स्टूडेंट, या फिर कोई अच्छा गीज़र जो ठंड में आपके काफ़ी काम आने वाला है, या फिर जूनियर स्टूडेंट जो कि फ्यूचर में आपका काम करें। एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको हॉस्टल में आपको अपनी औकात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंट बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे आ जाते हैं। आप सोचोगे यार कि मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है, लेकिन आप जब देखोगे ना तरह-तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट स्किल्स होगी। आपसे एज से छोटे आपके जो जूनियर होंगे आने वाले टाइम में, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, आपसे ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। अब बाकी अगर आप रूम या फिर पीजी में रहते हो, तो वहाँ पे आप सिंगल बंदे के साथ रहते हो, तो वहाँ आपको क्या पता लग रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, जो कॉलेज है वहाँ पे कैसे-कैसे बच्चे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के बच्चे, मतलब क्या-क्या बच्चे कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा फ्यूचर का भी आपको एक तरीके से स्कोप नज़र आने लगता है। आपके जो सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके टच में आप रहोगे, तो बहुत बेनिफिट है हॉस्टल में। और मैं ये नहीं कह रहा, रूम और पीजी के कुछ अदर बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके भी काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है, यहाँ से खाने से लेके बर्तन धोने तक या फिर कपड़े धोने तक, सारी चीज़ें एक तरीके से बिल का जो पेमेंट होता है वो आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे देना, एक तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स आपको आ जाएगी। हर एक तरीके की स्किल्स जो होता है वो बंदा एक रूम पे रहकर सीख सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टर्बेंस। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको हॉस्टल में मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी प्राइवेसी नहीं होगी। कोई भी कभी भी आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा और डायरेक्ट अंदर आएगा और आपकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा देगा। तो इसलिए यार, प्राइवेसी तो सोचना ही मत भाई, हॉस्टल में आपको मिलेगी। कोई भी आएगा कभी भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें यार। तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपको रूम ले सकते हो या फिर पीजी में रह सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छी खासी प्राइवेसी मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल में यार बच्चा कम मैच्योर होता है एज़ कम्पेयर टू रूम या फिर पीजी। रूम में ना सारी चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। आपको राशन लाना पड़ेगा, ठीक है? जो भी तरह-तरह की चीज़ होती है राशन में, आटा, सब्ज़ी, सारी चीज़ें आपको, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, और बिल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। मान लेते हैं आपको अगर 10,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, सारी चीज़ें उसी में आपको मैनेज करनी है। अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो तो काफ़ी आपको चैलेंजिंग टास्क हो जाता है आपके लिए। तो एक तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स आपको आ जाती है। तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है कि यार हमें, मुझे इतने पैसों में ये सारी चीज़ें निपटानी है, और टाइम से मुझे खाना खाना है, टाइम से मुझे खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, टाइम से कपड़े धोने हैं, ठीक है? सिलेंडर खत्म हो गया तो पहले ही बुक कर देना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहले से सोच के चलनी पड़ती है और आपको एक ज़िम्मेदार इंसान बना देती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम फ्रीडम आपको मिलेगा हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ होता है वार्डन जो आपकी अकड़ को सीधा कर देगा और आपको 8-9 बजे के बाद रात में निकलने नहीं देगा, और तुरंत आपके पास कॉल पे कॉल आएगी, और हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास वो कॉल कर दे। तो इसलिए आपको बिल्कुल एक तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे आप अगर रूम या फिर पीजी में रहते हो तो आपको थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा मिल जाता है। आप रात में थोड़ा नाइट आउट कर सकते हो, या फिर मूवी देखने या फिर घूमने थोड़ा जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको रोक-टोक करने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर एक ऐसा रूम है जहाँ पे फैमिली रहती है, वहाँ पे आपने रूम ले रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि यार आपको रात में इतने बजे के बाद नहीं जाना है, क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं। तो आपको थोड़ा बात करके रखनी पड़ेगी रूम ओनर से,
तब जाके आपको फ्रीडम मिलेगा, अदरवाइज आपको फ्रीडम नहीं। एक चीज़ और होती है रूम में, सिंगल बंदे को रूम नहीं मिलता है, आपको एक रूममेट ज़रूर मिलेगा, तो आपको थोड़ी एडजस्टमेंट सीखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे मान लेते हैं आपको जल्दी सोना है, ठीक है, आपका जो रूममेट है वो लेट सोता है, तो हो सकता है वो लाइट लेट बंद करे, या फिर आप जल्दी सो जाते हो तो आप कहते हो कहोगे उससे कि लाइट भाई जल्दी बंद कर दे। तो इस तरीके का थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर एक तरीके से ये भी एक स्किल होती है, बर्दाश्त करना जिसे कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आप सीखोगे अगर आप हॉस्टल में रहते हो। दोस्तों अब मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अब यार देखो, हर स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, उसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उसके अंदर स्किल्स अलग अलग होती है। मान लेते हैं किसी को कुकिंग आती है, किसी को कुकिंग नहीं आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हर कोई नहीं कर पाता है, तो उसके बेसिस पे मान लेते हैं कोई एक्स बंदा है, ठीक है, जिसे फ्रीडम से इतना मतलब नहीं है, लेकिन वो कुकिंग नहीं करना चाहता, वो कपड़े नहीं धोना चाहता, ठीक है, वो बाहर के जो राशन वगैरह का जो हैटक है इसे नहीं लेना चाहता, उसे चाहिए कि 3 टाइम का उसे खाना मिल जाए और वो कॉलेज जाए, तो उसके लिए तो यार हॉस्टल ही बेस्ट है। और वो थोड़ा हॉस्टल की फीस भी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू रूम या फिर पीजी, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्टल ही सही रहेगा। नेक्स्ट कोई भाई बंदा है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह उसे आती है और वो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता है और सारी चीज़ों को मैनेज करना उसे आता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, तो उसके लिए रूम सही रहेगा, ठीक है। वो रूम में अच्छे से कुकिंग कर पाएगा, क्योंकि खाने की मेन दिक्कत रहती है अगर आप बाहर कहीं रूम लेकर रहोगे। और यार खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बच्चे ऐसे होते हैं कि डेली बाहर का खाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं, और पानी भी टंकी का पीते हैं, जो कि रूम में ऑलरेडी वहाँ पे नॉर्मल टंकी होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे टाइफाइड जैसी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए खाना बिल्कुल फ्रेश ही खाना, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना आपके 1-2 महीना वेस्ट हो जाएंगे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में। अब मान लेते हैं कोई जेड बंदा है जिसे प्राइवेसी भी चाहिए, उसे बाहर भी रहना है, ठीक है, उसे थोड़ा नाइट आउट भी करना है, थोड़ा फ्रीडम वाली लाइफ भी उसे चाहिए, तो उसके लिए पीजी सही रहता है। बहुत सारे पीजी ऐसे होते हैं जिसमें कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो वो मेरे हिसाब से उनके लिए वो बेस्ट रहेगा। दोस्तों अब मैं जेन्युइनली बताता हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट को आजकल क्या करना चाहिए, जो एक सिटी से दूसरी सिटी में आता है और वहाँ पे उसने एडमिशन लिया है, सबसे पहले उसे 1 साल हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि जब वो हॉस्टल में रहेगा तो उसे सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि कौन सी दुकान कहाँ पे है, कौन सी मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, सारी चीज़ों का उसे पता लग जाएगा कि चीज़ें कहाँ मिलती हैं। एक तरीके से जब वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा तो उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद वो सेकंड ईयर से रूम ले सकता है, जिससे कि उसे ओवरऑल सारी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी लाइफ अपनी हॉस्टल में ही बितानी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहिए, थोड़ी आपको कुकिंग स्किल्स या फिर जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कुछ नहीं कह सकते आप आने वाले 5 साल में, 4 साल में कहाँ जाओ कॉलेज के बाद, आपका कहाँ प्लेसमेंट हो जाए, तो ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए, जिससे कि आने वाली टाइम में आपको कुछ भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों बाकी वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करना, और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना छूट जाए। और अगर आप एडवाइस लेना चाहते हो मुझसे फर्स्ट ईयर में कौन-कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, या फिर मैंने 4 ईयर के एक्सपीरियंस पे एक वीडियो तैयार की है, जो कि आपको एंड स्क्रीन में इस वीडियो की नज़र आएगी, उस पे टैप करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।